नोएडा के पॉश इलाके L32 जलवायु विहार का वो फ्लैट जहां कभी हंसी खुशी का माहौल था, कुछ ही घंटों में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का सेंटर बन गया। ये कहानी है 14 साल की आरुषि तलवार और उसके डोमेस्टिक हेल्प हेमराज की, जिनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 16 मई 2008 की सुबह आरुषि के कमरे में उसका शव मिला। उसका गला बेरहमी से रेता गया था और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। घर अंदर से बंद था। शुरुआत में शक की सुई घर के नेपाली नौकर हेमराज पर गई, जो गायब था। पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के हेमराज को मुख्य अपराधी मान लिया और उसे खोजने के लिए नेपाल तक की खाक छानी। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद फ्लैट की छत पर हेमराज का शव मिला। उसकी हत्या का तरीका भी आरुषि जैसा ही था, गला कटा हुआ और सिर पर गंभीर चोट। अब पुलिस के पास दो शव थे, लेकिन कातिल गायब था। आखिर कौन था कातिल और किस वजह से दिया गया इस कत्ल को अंजाम? आइए इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। 16 मई 2008 की सुबह जब काम वाली बाई भारती मंडल तलवार दंपति के घर पहुंची, तो उसने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काम वाली बाई ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुलने के बाद उन्होंने आरुषि के पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी। फिर मां नुपुर तलवार ने भी तमाम कोशिशें की कि गेट कैसे भी खुल जाए। गेट न खुलने पर जब उन्होंने आरुषि के कमरे में जबरन प्रवेश किया तो उन्हें आरुषि का शव मिला। फिर पिता राजेश तलवार ने फौरन पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना दी। नोएडा पुलिस ने शुरुआत में ही जांच के दौरान कई गंभीर चूकें की। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया, जिसके कारण कई अहम फॉरेंसिक सबूत नष्ट हो गए। मीडिया और अनगिनत लोगों के घर में आने जाने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुई। जब जांच सीबीआई को सौंपी गई तो मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। सीबीआई की शुरुआत टीम ने आरुषि के माता पिता के कंपाउंडर कृष्णा और दूसरे सहायकों पर शक किया। उनके नार्को टेस्ट हुए, जिनमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करने का दावा किया, लेकिन ये सबूत अदालत में टिक नहीं पाए। सीबीआई के पास डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ ठोस सबूतों का अभाव था। 2008 में डॉक्टर तलवार को रिहा कर दिया गया। समय बीतता गया और सीबीआई की जांच टीमें बदलती रहीं। एक टीम ने इसे क्लोजर रिपोर्ट में डाल दिया तो दूसरी ने माता पिता को ही मुख्य आरोपी बना दिया। सीबीआई का आरोप था कि डॉक्टर तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे आक्रोश में आकर उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। अक्टूबर 2010 से नवंबर 2013 तक गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में यह मुकदमा चला। 26 नवंबर 2013 को जज श्यामलाल ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को अपनी बेटी और नौकर की हत्या का दोषी माना। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। वे डासना जेल भेज दिए गए। ये फैसला न केवल तलवार परिवार के लिए बल्कि देश के उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा झटका था, जो उनकी बेगुनाही पर भरोसा करते थे। जेल में रहने के दौरान तलवार दंपति ने हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 16 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। कोर्ट ने माना कि सीबीआई के पास माता पिता को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपति को बरी किया गया। 12 अक्टूबर 2017 को वे डासना जेल से रिहा हुए। आरुषि हेमराज हत्याकांड को आज भी भारत के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गिना जाता है। साक्ष्यों की कमी, जांच में लापरवाही और मीडिया ट्रायल ने इस केस को इतना धुंधला कर दिया है कि आज भी कई सवाल अनआंसर्ड हैं। क्या ये माता पिता का जुर्म था या किसी बाहरी का हाथ? क्या आज के फॉरेंसिक तकनीक के दौर में ये केस सुलझाया जा सकता है? अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन आरुषि के लिए न्याय का ये सवाल आज भी भारतीय जनमानस के बीच एक बड़ी बहस बनकर खड़ा है। ये केस हमें सिखाता है कि कानून में बेनिफिट ऑफ डाउट कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे एक अधूरी जांच किसी के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। साथियों, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।